सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। काफ़ी अरसे बाद 3 महीने बाद पहली वीडियो हमारी डल रही है। और 3 महीने का बैन था तो मैंने नहीं रिस्क लिया चैनल ही ख़त्म हो जाए। तो 3 महीने बाद हमारी मुलाकात हो रही है। 2026 सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। क्रिकेट का सैलाब आया पड़ा है, सुनामी आई पड़ी हुई है। तो आइए डिस्कस करेंगे हम आजकल जितनी भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स चल रहे हैं और आने वाले उसके ऊपर आने वाली वीडियोस में। अभी जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है सुपर स्मैश मैन और सुपर स्मैश वुमेन। ज़्यादा इसमें सुपर स्मैश वुमेन की बात करेंगे हम, और सुपर स्मैश मैन के ऊपर भी बात करेंगे। ये देखेंगे कि ये टूर्नामेंट्स क्यों हो रहे हैं और इसकी प्रोजेक्शन क्या है, प्रमोशन क्यों की जा रही है और इनको हिट कैसे इस साल बनाया जा रहा है। दुनिया में जो इस वक्त वॉल्यूम जा रहा है सट्टे का, वो फुटबॉल पे हो, टेनिस पे हो, क्रिकेट पे हो या किसी भी स्पोर्ट्स पे हो, वो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इस वक्त। लोग कहीं ना कहीं ये बात समझ चुके हुए हैं कि कैसीनो के अंदर खेल खेल कर हम तंग आ चुके हुए हैं, हार हार के। लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के ऊपर अगर हम खेल रहे हैं तो उसके अंदर हमारा चांस बनता है। हमें जो एवरेज कसिनो में मिलती है उससे कई अच्छी एवरेज हमें स्पोर्ट्स में मिलती है। इसी तरह एक खेल है क्रिकेट, जिसको आप मैं सभी जानते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अच्छे से। अभी उसके ऊपर भी काफ़ी ही वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। ये बात मैंने आपको बताई थी पिछले चैनल पे, अपने छोटे चैनल के ऊपर। वहाँ पे वीडियोस रेगुलर आ रही थी 3 महीने, बेशक इस चैनल पे वीडियो नहीं आई, लेकिन उस चैनल के ऊपर वीडियोस आ रही थी। लेकिन अब इसी चैनल के ऊपर वीडियोस आएंगी। ऑनलाइन आईडी आप लोगों में से किसी भाई को भी चाहिए हो तो वो आके कांटेक्ट कर सकता है बिना स्कैम फ्रॉड के। जितने का भी आईडी चाहिए हो उसके ऊपर स्पेशल बोनस आपको दिया जाएगा, और विड्रॉ का पैसा 110% आपके अकाउंट में दिया जाएगा, विड्रॉ आपको। सुपर स्मैश के ऊपर अगर हम आए जाएं तो क्रिकेट की दुनिया में जो इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो भाईजान इन छोटे टूर्नामेंट के ऊपर भी तो कोई बरसात होगी कि नहीं होगी? अगर होगी तो फिर वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। मेंस सुपर स्मैश काफ़ी अरसे से हो रहा है, और अगर मेंस सुपर स्मैश की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस ज़्यादातर होते हैं, या तो वो अंडर 10 पैसे से उड़ेंगे, ठीक है, या फिर वो ज़्यादातर जो होते हैं वो फेवरेट के घर में जाके गिरते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर इंटरनेशनल सीरीज़ है फिर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर T20 लीग है जैसे सुपर स्मैश है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको कैसे खेलना है, या पैसे पहले अगर आपको लॉस है इस टूर्नामेंट में तो अब कैसे इस टूर्नामेंट के एंड के अंदर आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं। और इस टूर्नामेंट से अगले आने वाले टूर्नामेंट्स में या जो भी हो रहे हैं उसमें भी प्रॉफिट आपको बनाने की टेक्निक मैं समझाऊंगा। अब सुपर स्मैश मैन को अगर आप देखें ना, लोग देखते हैं स्टैट्स और ये चीज़ें, कैलकुलेशंस लगाते हैं, स्टैट्स देख के प्लेयर की इंजरीज देखते हैं, फिर किसी प्रोडिक्शन के ऊपर वो पहुंचते हैं। जो कि बिल्कुल ही जाहिल हैं वो तो बस उठते हैं मुंह धोकर, या वो भी नहीं धोते होंगे शायद, और उनको बस कोई टीम पसंद होती है उस दिन और उसके ऊपर उन्होंने खेलना होता है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। उससे बेहतर मैं समझता हूँ स्टैट्स वाले हैं। लेकिन हर टूर्नामेंट स्टैट्स वालों के लिए नहीं बना होता। ये बड़ी ही एक क्रिटिकल पॉइंट है, अगर आप इसको अपने दिमाग में बिठाना चाहें, नहीं तो ये उड़ जाएगा। पॉइंट मैं आपको दोबारा से समझाने लगा हूँ, कान खोल लें। स्टैट्स ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही काम आए। तो स्टैट्स के अगेंस्ट जाकर भी मैच जीते जाते हैं। तो टूर्नामेंट सुपर स्मैश मैन, इट्स टोटली अबाउट गोइंग अगेंस्ट द स्टैट्स। आप इसके अंदर स्टैट्स के खिलाफ जाएंगे तभी आप पैसा कमाएंगे, ये याद रखिएगा। अभी तक अगर सुपर स्मैश मैन की बात की जाए तो इसमें कोई बड़े घोड़े हमें देखने को नहीं मिले हैं। फंटर को स्ट्रेट मैचेस ज़्यादा मिलेंगे, और जहां पर उनकी चाल डल गई वहीं पर वो मैच ख़त्म करने के ऊपर ज़बरदस्त, मतलब उन्होंने आपको माफ़ी नहीं देनी है। तो उसका बेस्ट टेक्निक मैं आपको समझा रहा हूँ, गो अगेंस्ट दी स्टैट्स। अगर आप कोई स्टैट्स हैं कि भाई इस पिच के ऊपर तो 200 बनता है या 180 बनता है, तो उसका टॉस के ऊपर का अगर आप कैलकुलेशन कर लें कि यार ये टीम फील्डिंग कर रही है, ये बहुत चल रहा है, तो आप उस लंबी को निकाल सकते हैं कि ये बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर एक ग्राउंड इतनी फेवर दे रहा है 180 को, तो वो 70% उम्मीद है कि वो नॉट जाएगी सुपर स्मैश के अंदर। इसी तरह एक ग्राउंड कह रहा है कि यार ये स्टैट्स कह रहे हैं ये तो ग्राउंड ही 150 का है,
तो वहाँ पर आपको चाहिए कि वो लंबी आप यस करें या उस टीम को आप खा के या लगा के चलें, ताकि आप उसमें प्रॉफिट बना सकें अगेंस्ट दी स्टैट्स जाके। मैं नहीं कह रहा कि हर टूर्नामेंट अगेंस्ट दी स्टैट्स जाता है, काफ़ी टूर्नामेंट्स स्टैट्स के भी ऊपर जाते हैं, तभी पैसा दुनिया जीतती है, ऐसे नहीं है कि खाली हार ही आ रहा है। तो सुपर स्मैश में कोशिश ये कीजिएगा अगेंस्ट द स्टैट्स जाएँ। हाँ, पूरा टूर्नामेंट अगेंस्ट द स्टैट्स हो रहा है और ये आगे भी ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि इनके जो बुकीज़ पीछे बैठे हैं ना माफिया वाले, उनका सिंपल फ़ॉर्मूला है कि रुपया नहीं देना, अठन्नी नहीं देनी तुम लोगों को। अब कई टूर्नामेंट तो होते हैं जो जो पैसा ही पैसा देते हैं। अभी आखिरी वुमेन वर्ल्ड कप मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सितंबर में कुछ नहीं होगा, अक्टूबर में मज़े आ जाएंगे, और वुमेन वर्ल्ड कप वैसे ही था। अब वुमेन वर्ल्ड कप से मैन यहीं पर मैं ख़त्म करूँगा, असल बात करनी है वुमेन सुपर स्मैश के ऊपर। तो चलते हैं वुमेन सुपर स्मैश के ऊपर, बाद में आएंगे मैन सुपर स्मैश पे वापस। यहाँ पर वुमेन सुपर स्मैश के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वुमेन क्रिकेट इज़ बेसिकली ऑन द अपराइज, का मतलब कि तरक्की की तरफ जो है वो जा रही है। ये बात मैंने आप लोगों को कही थी पिछले साल, ठीक है? अभी T20 वर्ल्ड कप का कोई नामो निशान भी नहीं था अक्टूबर में, उससे काफ़ी अर्सा पहले कही थी कि मैं ये हैरान हूँ कि वुमेन क्रिकेट ने कैसे अपने आप को रिकवर किया और एक सॉलिड ब्रांड फंडरों के आगे रखा पैसा लगाने के लिए। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होने वाला था, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कमाल के जैकपॉट होने वाले। वुमेन वर्ल्ड कप अच्छा गया, वुमेन बिग बैश, ये आप ध्यान से सुनिएगा, वुमेन बिग बैश अच्छा गया, वुमेन सुपर स्मैश कमाल का गया। अभी परसों ही एक टीम पहले 20 पैसे लगी, फिर दूसरी 20 पैसे लगी, फिर पहली वाली 6 पैसे आई, फिर पहली वाली 6 पैसे से आके दूसरी जीत गई। तो एक ही मैच के अंदर 4 जैकपॉट, और उससे पहले भी हो चुके हैं। अब क्यों सुपर स्मैश वुमेन के ऊपर? क्योंकि भाईजान आउट ऑफ द विंडो आके पैसा लगा है, और जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल सही प्लेस्ड। माफिया ने जो सोचा था वैसे ही बैठा, सुबह 4:30 बजे इतना वॉल्यूम वुमेन के ऊपर आके गिर रहा। मैंने अपने पेड मेंबरशिप में पंटरों को बोला हुआ है कि वुमेन क्रिकेट पे ध्यान दो, जहां पे जैकपॉट अगले 2 साल मिलने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैन मत खेलो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैन और वुमेन साथ साथ शुरू हो रहे हैं तो वुमेन को पहले देखो। वुमेन के अंदर ज़्यादा पैसा मिलेगा, उधर गलतियों के ज़्यादा चांसेस हैं, उधर कैच ड्रॉप होने के ज़्यादा चांसेस हैं, मिस फील्डिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वहाँ पर आपको सुहाने जो आपके सपने हैं वो सच होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वुमेन सुपर स्मैश के ऊपर गौर कीजिएगा, इसमें अभी भी कई घोड़े दफन हैं जो कि निकलेंगे ही निकलेंगे। इन्होंने निकालने निकालने हैं, इन्होंने सुपर स्मैश को एक बहुत बड़ा वुमेन को हिट बना के आपके आगे पेश करना अगले साल के लिए। तो ये याद रखिएगा, वुमेन वर्ल्ड कप, वुमेन बिग बैश, अब ये सुपर स्मैश वुमेन, फिर आगे ये अभी जो वुमेन आईपीएल चल रहा है, इसके भी पहले 3 मैच कमाल के उन्होंने आप लोगों को दिखाए। ठीक है, कमाल के, मतलब कि वुमेन क्रिकेट में ज़्यादा पैसा है। आप पैसे को देखें, आप मैच मत देखें। आप अगर मैच को देखते रहेंगे कि भाईजान मैं नहीं खेलता हूँ, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो औरतों के ऊपर पैसा नहीं लगाता, मेरी तो शान के खिलाफ है, तो आपकी मर्जी है भाई, फिर अपनी माँ की कोख से ना पैदा होते, बाप की गांड से बाहर आ जाते। तो मसला ये है कि हम पैसे की तरफ नहीं जाते हैं। मैं हमेशा कहता था कि भाई अगर बड़े मैच हो रहे हैं और साथ छोटे मैच हो रहे हैं तो पहले छोटे मैच को देखना चाहिए, ना कि बड़े मैच को देखना चाहिए। बड़े मैच को क्यों नहीं देखना चाहिए? वहाँ पे बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। सोचें, एक तालाब है मगरमच्छों से भरा हुआ, आप वहाँ पर जाके मछली पकड़ना पसंद करेंगे, या वहाँ पे आप कूदना पसंद करेंगे, जाना पसंद करेंगे? या एक हसीन तालाब है जहाँ पे सिर्फ एक आधा मगरमच्छ है, वहाँ पे आप जाना रिस्क लेंगे? तो आप ऑब्वियसली उस तालाब में नहीं जाएंगे जहाँ पे आपकी बोटी भी नहीं बचेगी। वहीं पे जाएंगे जहाँ एक दो मगरमच्छ है, जहाँ पे आपके पास चांस है निकलने का उस तालाब के पार। तो इसी तरह मैच के ऊपर अब आ जाते हैं। छोटे मैच के ऊपर लोगों का ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता। जहाँ पर वॉल्यूम खो में बिलियन डॉलरों में लग रहा होता है ना मैच पे, वहाँ पर भाव उठते नहीं हैं आसानी से, मैच सीधे हो जाते हैं। मैंने आज आज आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बल्कि बताऊंगा, 2 किस्म के मैच, मैं आपको 3 किस्म के मैच, इंडिया वर्सेस किसका था, साउथ अफ्रीका की सीरीज, दूसरे चैनल के ऊपर मैंने ये डायलॉग बोले थे, इस चैनल पे पहली दफ़ा बोल रहा हूँ कि याद रखिएगा 3 किस्म के मैच हैं। 10 मैच अगर आप लेके चलें, सोचिए आप एक 10 मैच है आपके पास, उनमें से 8 मैच क्या होने वाले हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ। 2 मैच ट्रेड होंगे, 10 में से 2 मैच ट्रेड होंगे। जो फंटर पागल नहीं होता कि यार ट्रेडिंग मैच चाहिए, ट्रेडिंग मैच, खाने पीने वाला मैच चाहिए, इसको भी खाया, उसको भी खाया, उसको भी खाया।
वो सिर्फ 2 हैं। 10 मैचों में वो 2 मिला करेंगे, ठीक है? जैसे जेल की रोटी या अस्पताल का सिस्टम नहीं होता कि ये इतने टाइम पे इतनी चीज़ मिला करेगी, ठीक है? इसी तरह आपको 2 मैच ट्रेड मिलेंगे, 3 जैकपॉट मिलेंगे और बाकी सारे स्ट्रेट मिलेंगे। ज़्यादातर अब आ जाते हैं ट्रेड मैच को आप भूल जाएँ, वो 2 हैं वो सबसे कम है। उसकी तरफ ध्यान नहीं हम देंगे 2 मैचेस की तरफ ध्यान। एक स्ट्रेट मैचेस की तरफ जो सबसे ज़्यादा होने हैं और दूसरा जैकपॉट की तरफ। स्ट्रेट ऊपर से बहुत सीधा, नीचे मलिया मेट, ख़त्म कहानी। कोई भाव नहीं, कोई कुछ नहीं, फंटर खाका मर गया, चुत गया, ख़त्म हो गई। दूसरा मैच वो उड़ेगा ही अंडर 10 पैसे से। क्यों? मार्केट वॉल्यूम इतना बढ़ गया है, या तो मैच स्ट्रेट हुआ करेंगे अब, या फिर वो अंडर 10 पैसे के जैकपॉट हुआ करेंगे। बात समझ आ गई? और वुमेन क्रिकेट के अंदर ये जैकपॉट सबसे ज़्यादा हुआ करेंगे, ये भी समझ आ गया। तो ये चीज़ को अगर आप पकड़ के चलेंगे, नहीं भूलेंगे, ऊपर के भाव में सौदा करना बंद करें, पहली बॉल पे सौदा करना बंद करें। अगर आपने जीतना है तो स्क्रीन को थोड़ी देर देखने में क्या हर्ज है? समझो एक फिल्म लगाई है, फिल्म शुरू में तो नहीं समझ आ जाती ना, कभी स्टार्ट हुई है तो बेंचो एंड का पता चल गया, ऐसे नहीं होता। फिल्म को देखता है बंदा, समझता है, फिर बंदा अपना ना लगाता है आइडिया कि यार ये विलन हो सकता है, ये विलन हो सकता है। लेकिन फिर कभी कभी कहानी पूरी ट्विस्ट ही मार जाती है, समझ ही नहीं आता हुआ गया। तो आपको स्क्रिप्ट समझनी है मूवी की। हर क्रिकेट मैच एक मूवी की तरह ही लिखा जाता है। बुकीज इसको, माफिया एक स्क्रिप्ट की तरह ही लिखते हैं। उस स्क्रिप्ट के ऊपर वो सबसे लिखते हैं कि फंटर को चूतिया कैसे बनाना है, फंटर का माल हमने कैसे खाना है, फंटर को का घर बार हमने कैसे बिकवाना है, वो वैसा ही स्क्रिप्ट लिखेंगे। फंटर आज तक यही समझता है कि शायद ये हमारी फेवर में आएंगे। मुझे आप एक चीज़ बता दें, आप कभी अगर कसिनो में गए हैं खेलने, कसिनो के आपको क्या देगा कि भैया आप हमारे से जीत के चले जाएं। वो अगर आप उनसे जीतेंगे तो आपको अपने कसिनो में या अपनी वेबसाइट पे आपकी लिमिट बंद कर देगा। आप रडार में आ जाएंगे, ब्लैक मतलब के बैन फंटर्स के। तो जीतने वाले फंटर्स किसी को नहीं पसंद है, ये बात आप लिख लें। स्क्रिप्ट ऐसी ही बनाई जाएगी कि आप हारें। अब आपको मैं बताता हूं, आपका काम है एक बाज की तरह जो उड़ता है बुलंदियों पर। वो देख रहा है मैच, 5-5 मेरे इर्द गिर्द 5-5 6-6 मैच एक दिन में चल रहे हैं। उसने तभी अटैक करना है जब उसको एक सेशन समझ आ जाए, एक बैट्समैन रन समझ आ जाए, वाइडें किसने ज़्यादा डालनी है, नो बॉल किसने डालनी है, विकटें कौन सा बॉलर 0.25 ले सकता है, कई है। अगर आपके पास ऑनलाइन आईडी नहीं है, आप स्पोर्ट्स बुक को भी साथ रखो, दोनों एक्सचेंज साथ रखो। याद रखें, जितनी वैरायटी ऑफ बेट्स आपके पास होंगी उतने बड़े आप पैसा जीतने के बादशाह बनेंगे। जितनी कम, अगर आप मैच के ऊपर ही, स्पॉट फिक्सिंग कैसे होती है? स्पॉट फिक्सिंग, नो बॉल, इतने ओवर में, आखिरी ओवर में रन नहीं देने, ठीक है? सेशन 6 ओवर का, 4-5 ओवर मारो, आखिरी ढीला छोड़ देना, मारना ही ना, सब खत्म अंदर डब्बे में। तो ये जितनी स्पॉट फिक्सिंग करते हैं बाहर बैठे हुए, ये पैसा क्यों मैच पे क्यों नहीं करते? ये हमेशा नो बॉल डाल दी, वाइडे डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इशारा दे दिया, इतने ओवर में इतने रन, इतने विकटें ये जाएंगी। हमेशा यही क्यों स्कैंडल निकलता है? वो इसलिए निकलता है कि एक तो इसको पकड़े जाना बड़ा मुश्किल है, इन बैट्स को, और दूसरी चीज़ इसके अंदर मिस्टेक जो है वो इजीली बॉलर या बैट्समैन कर सकता है बिना पकड़े जाए हुए। इसलिए यहाँ पर माफिया पैसा लगाता है। जो चूतिए लोग हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में फंटर, वो मैच पे पैसा लगाते हैं। और मैच पे पैसा लगाने वाले, मैं आज भी आपको बता दूं, वो फुटबॉल हो, वो या क्रिकेट हो, ये ऐसे जिनके ऊपर मैच पे पैसा लगते हैं, वो कभी नहीं जीतते। आप टेनिस में भी लगा लें, आप घूमते रहेंगे, कभी वो सेट गेम में आ गया, कभी वो गेम में आ गया। जीतेगा कौन? जो सेट बैटिंग कर रहा है, जो ओवर गेम्स खेल रहा है, जो फुटबॉल की ओवर गेम्स में है, जो सेशन रन्स के अंदर है। ये लोग हैं कि जो ज़्यादा प्रॉफिट में आएंगे। मैच स्ट्रेट हो गया तो आप क्या उखाड़ लोगे भाई, लेकिन सेशन स्ट्रेट हो गया तो शायद आपकी जेब में आ जाए। अगर आप मैच को नहीं विनर को सिलेक्ट करके चल रहे, और आप दोनों टीमें आपकी हैं, दोनों टीम के बैट्समैन भी आपके हो गए, बॉलर भी आपके हो गए। अब पहले तो आप 11 खिलाड़ी से खेल रहे थे, अब मैं कह रहा हूं आप 22 खिलाड़ियों से खेलो, दोनों टीमें आपकी हैं। वहां से सेशन निकालो कि यार ये भी 11 खिलाड़ी, ये भी 11 खिलाड़ी, टोटल 6-6 बैट्समैन के मुझे रन मिलेंगे, टोटल 12 बैट्समैन के रन मुझे मिलेंगे। कौन सा बॉलर कमज़ोर है, कौन सा नहीं है, क्या मार्केट लोड है, क्या नहीं है। ये वैल्यूएशन जब तक नहीं आप निकालेंगे, भाईजान भूल जाए आप एक भी रुपया जीतने वाले। यहाँ कई उस्ताद आए, कई बर्बाद हो गए, घर बार बिक गए, ख़त्म हो गए। तो अपनी कहानी पे मैं वापस आऊँगा। सुपर स्मैश मैन
के ऊपर अब वापस सुपर स्मैशमैन में अभी तक सीधे मैचेस हो रहे हैं, लेकिन ये जाते जाते फंडरों को अपनी सुहानी यादें दे के जाएगा, ताकि वो हसीन लैला नहीं होती है कि पूरे टूर्नामेंट हाथ तक तो आई नहीं, लगी नहीं, लेकिन जाते जाते उसने एक स्माइल करा दी, उसी में हम खुश हो गए कि अगले साल फिर आएगी। तो वो स्माइल के लिए अगर आप इंतज़ार करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगी। वैसे सुपर स्मैश मैन इज़ ए वेरी डेंजरस टूर्नामेंट फॉर फंटर्स टू एंटर। अभी भी अभी भी करना नहीं बनता, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वुमेन हर बार करें, ये मज़ेदार टूर्नामेंट है, प्लेयर्स और मार्केट लोड यहाँ पर कमाल बैठता है। मेन के अंदर आपने अगेंस्ट दी स्टैट्स रहेंगे, और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट लोड है एक बड़ी प्लेयर के ऊपर, तो उसका चलना नामुमकिन है। ये याद रखिएगा, मार्केट लोड और अगेंस्ट द स्टैट्स, सुपर स्मैश की सिर्फ इतनी कहानी है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, लॉस हो, कुछ भी हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। खुदा हाफिज़।